नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं YouTube पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूं साइबर सेल से रिलेटेड। काफ़ी कस्टमर के साथ मैंने वीडियो पहले भी, अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। उसी में से ही जो है एक मेरे सब्सक्राइबर आए हुए हैं, इनका भी अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था साइबर सेल द्वारा। कर्नाटका से जो है इनका फ्रीज किया गया था। तो आज जो है जो काफ़ी लोग के माइंड में सवाल आते हैं कि अकाउंट फ्रीज हो जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे जो है इससे डील करनी चाहिए, साइबर सेल से कैसे बात करनी चाहिए, क्या वो स्टेट में जाना पड़ सकता है। तो सारी बातें जो है मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि इन सर का जो नाम है नेमचंद जायसवाल जी है, और ये दिल्ली में जो है सदर बाजार, राइट, सदर बाजार में रहते हैं। और इनका जो अकाउंट है फ्रीज कर दिया गया था। और सबसे बड़ा टेंशन की बात यहाँ पर ये थी, जब इनका अकाउंट फ्रीज किया गया था तो इन्होंने रिसेंटली मनी व्यू से लोन लिया था। लोन जैसे ही अकाउंट में क्रेडिट हुआ उसके इवनिंग में जो है अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। अब 28,000 रुपये पे जो है इनका लीन लगाया गया, मतलब 28,000 का डिस्प्यूट अमाउंट था। तो वो डिस्प्यूट अमाउंट जो है वो आपको बैंक मैनेजर बताता है। तो इनको क्या हुआ कि जो जहाँ से ये फ्रीज किया गया था कर्नाटका से, तो इन्होंने मेरे को सारी डिटेल भेजी। मेरे को इन्होंने यूट्यूब पे देखा, इन्होंने मेरे को वीडियोस वगैरह देखे, मेरे को कांटेक्ट किया। आज से करीबन इस बात को जो है 10-12 दिन हो चुके हैं, और इन्होंने कांटेक्ट किया। इन्होंने सारी डिटेल मेरे को भेजी कि सर ये मेरे पास इस तरीके का नोटिस आया। मैं ये जो है आपको दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का ये नोटिस इनके पास आया है, और ये आया था मतलब एक तरीके से, और अब जो है ये सॉर्ट आउट हो चुका है। अब यहाँ पर इनको जो है कर्नाटका से ये एक नोटिस आया था कि आपको जो है यहाँ पर आके सारी डिटेल आपको बतानी है कि आपके पास कहाँ कहाँ से पैसे आए। लेकिन जब इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया तो मैंने बोला कि सर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर आप मेरे को दे दीजिए, मैं बात करता हूँ अपने तरफ से। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे को कॉन्टैक्ट करते भी हैं तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं होगा, साइबर सेल वाले का नंबर नहीं होगा, तो मैं भी जो है आपको ज़्यादा गाइड नहीं कर पाऊंगा। सर ने क्या करा था कि सर को मैंने बोला कि आप एक्नॉलेजमेंट नंबर ले लीजिए, और आप जो है बैंक में जाके जो है आप साइबर सेल का जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आप उनका नंबर ले लीजिए। तो ये सर जो है बैंक गए, इन्होंने सारी डिटेल निकाली और वो डिटेल मेरे को फॉरवर्ड कर दी व्हाट्सएप पे। देन मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात की और उनको ये सारी चीज़ें बताई, जो इनका मैटर था वो सारा चीज़ एक्सप्लेन किया। लेकिन 2-4 दिन लगे इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही कॉल करने से अनफ्रीज हो गया। 2-4 दिन उनको कॉल लगातार करना पड़ा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ी, सर को कॉन्फ्रेंस में लेके बात करानी पड़ी। सारा कुछ करने के बाद जो है वो अकाउंट अनफ्रीज हो गया। अब इन सर से मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि सर अगर आपका अकाउंट अनफ्रीज करा देता हूं तो एटलीस्ट एक वीडियो बना लीजिएगा मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ये सर दिल्ली में ही रहते हैं, तो मेरे लिए भी ईजी हो गया वीडियो बनाना। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मैंने अकाउंट अनफ्रीज कराए हैं। तो कोई बेंगलुरु में रहता है, कोई महाराष्ट्र में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, कोई बिहार से, कोई यूपी से। मतलब ये मान के चलिए कि ऐसा कोई भी स्टेट नहीं होगा जिन कस्टमर से मैंने बात नहीं की होगी। काफ़ी लोगों के अकाउंट भी जो है अनफ्रीज हमने कराए हैं। तो मैं सर को बोलना चाहूँगा कि सर आप अपने बारे में बताइए कि कैसे क्या हुआ था आपके साथ, और कैसे कैसे जो है आपने पहले तो इन्होंने ही सबसे पहले इन्होंने काम किया था, कि कैसे इन्होंने आगे क्या किया। तो आप बताएंगे सर कि कैसे कैसे क्या हुआ। सर मेरा नाम नेमचंद जायसवाल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, और जो है सदर बाजार से होलसेल में सप्लाई का अपना काम है। सर 28,000 रुपये का मेरा होल्ड लगा हुआ था। मैंने मनी व्यू से 1,20,000 रुपये जैसे लिया, उसी शाम को मेरा अकाउंट जो है ब्लॉक हो गया। मैं रात को देखा तो मैं बहुत परेशान हुआ। सुबह बैंक गया तो बैंक वालों ने कहा कि आपका साइबर सेल कर्नाटका से ये अकाउंट फ्रीज किया गया है। तो मैं बहुत परेशान हुआ। उन्होंने एक डिटेल भी निकाल के दी, तो मैं यूट्यूब में सर्च किया तो ये सर जी मिले, और इन्होंने पूरी डिटेल मेरे से मंगवाई, और इन्होंने पूरी उससे बात करी। जो है बात करने के बाद में 2-3 दिन में लगातार इनके टच में रहा। जो है सारी चीज़ें जानकारी ये मुझसे देते रहे, जो है कि ऐसे ऐसे करके, और अंततः क्या नाम जो है तीसरे लेयर में मेरा अकाउंट बंद हुआ था। इन्होंने बातचीत करी, बहुत समझाया बुझाया उसको, उसके बाद जो है उसने मेरा अकाउंट जो है खोल दिया। जो है अब सर एक बात बताइए, सबसे ज्यादा डर आपको इसी बात का था ना कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो थाने में बंद कर देंगे? ये सर बिल्कुल डर था, जो है कि अगर मैं वहां जाता हूं तो मेरे साथ क्या होता। मेरा परिवार बहुत ही परेशान था। 3 से 4 दिन इतने उसमें रहे कि डिप्रेशन में, कि क्या बताएं। एक बार को मन कर रहा था आत्महत्या कर लें, कैसे करें, बहुत अति ज्यादा परेशान था। मेरी गाड़ी की EMI वगैरह भी उसी से जाती थी, उसी अकाउंट से। सर ने मेरे लिए भगवान का रूप आया, और उन्होंने मेरे बहुत मदद करी जो है इस मामले में। जो है देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आपका जब अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, तो अगर आप उस स्टेट में अगर आपको बुलाते भी है ना, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर आपको कोई अरेस्ट नहीं करता है।
आपको अरेस्ट किया सर? नहीं नहीं, कोई अरेस्ट नहीं किया सर। और आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो है आपने बात कर ली, बात करने से बात बन गई, नहीं तो मुझे जाना भी पड़ता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। आपने मुझे समझाया था कि कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए जो है। क्योंकि देखिए सर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको वो थाने में बंद करते हैं, वो आपको बुलाते हैं ताकि जो है आप कन्वर्सेशन कर सके, बातें हो सके कि एक्चुअल में हुआ क्या है। सब कोई इंसान जो है फ्रॉड नहीं होते हैं। अगर कोई फ्रॉड होगा ना तो वो डर के मारे जाएगा ही नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप, क्योंकि आप लोग जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करते हैं तो आप इंडिविजुअली बात करते हैं, आपको बात करने का काफ़ी लोगों को तरीका नहीं होता कि किस तरीके से बात किया जाए। जब हम लोग बात करते हैं ना दोस्तों, तो उसमें थोड़ा अलग वे जाता है उसके पास कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास कि हाँ कहीं एक्चुअल में सही जगह से कॉल आई है। देन वो हमको सारी डिटेल बताते हैं। इन सर का ये था कि 28,000 रुपये का डिस्प्यूट अमाउंट था और इनकी कोई गलती भी नहीं थी। गलती क्या थी कि इन्होंने बस पेमेंट ऑनलाइन ले लिया, इन्होंने सामान बेचा। आप जानते हैं दिल्ली में सदर बाजार में होलसेल का काम होता है और इन्होंने जो है अपने एक क्लाइंट को जो है सामान दे दिया और उस क्लाइंट ने 28,000 रुपये इनके खाते में भेजे। अब उस 28,000 के चलते इनका अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। इनके पास लेकिन सारी डिटेल थी कि वो 28,000 रुपये कैसे आए, बिलिंग वगैरह सारा कुछ था। तब जो है इनका अकाउंट को अनफ्रीज हम लोगों ने करा पाए। नहीं तो अगर मान के चले यही P2P या गेमिंग ऐप के थ्रू अगर इन्होंने पैसे कमाए होते या गलत तरीके से पैसे कमाए होते तो इतने जल्दी इस अकाउंट को अनफ्रीज कराना मुश्किल ही था। क्योंकि इन सर का सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम ये था कि उस खाते में लोन का अमाउंट आ गया था। अब मान के चलिए आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आपको फंड की नीड है और उसी टाइम आपका अकाउंट शट डाउन है, बंद कर दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए, तो किसी का भी जो है मेंटली जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये मेरे को कॉल करते थे 11 बजे, कभी 10 बजे, एनी टाइम में मेरे को कॉल करते कि सर ऐसा ऐसा है, क्या करना है क्या करना है। अब तो फ्री माइंडेड हो गए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब तो फ्री माइंडेड हो गए। आज जो है इन्होंने मेरे को, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी देखिए अगर आप टाइम, अगर मैं आपको अपने फ़ोन पे दिखाऊं तो 9:44 अगर आप देखेंगे 9:44 हो रहा है। सर जो है सुबह 8 बजे आ गए मेरे लिए कि अब ये ऐसे जगह इतने दूर से आए हैं मेरे लिए, 30 किलोमीटर दूर से आए हैं कि सर आपने मेरा इतना बड़ा काम किया, आप मेरे को 8 बजे बोलो या सुबह 6 बजे बोलो, मैं आ जाऊंगा आपके साथ वीडियो बनाने के लिए। तो इन्होंने जो है मेरे लिए टाइम निकाला और सर आपका अकाउंट अनफ्रीज हो गया। तो मैं आप लोगों को भी जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहला काम आप बैंक के मैनेजर पे जाके उसको प्रेशर बनाइए। अगर आपको डिटेल नहीं दे रहा आप प्रेशर बनाइए। ये सर जो आपको इतने ईजिली बोल दिए ना कि मैं बैंक गया सारी डिटेल, नहीं, 1, 2, 3, 4 दिन चक्कर काटे तब जाके जो है वो डिटेल निकली है। बैंक मैनेजर ने एकदम से नहीं दिया, थोड़ा टाइम लगा देने में। वो कह रहे थे कि बैकएंड से मंगा रहे हैं। तो इसलिए जो है अगर आपको बैंक मैनेजर जो भी आपका है, जिस भी आप जहां पर भी रहते हैं, तो थोड़ा आप बैंक के मैनेजर के ऊपर प्रेशर बनाइए। अगर वो डिटेल आपको नहीं देगा तो आप जो है अकाउंट अनफ्रीज नहीं करा पाएंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहां तक रहेगा दोस्तों मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूंगा। और साथ ही साथ ये भी बोलूंगा कि जो भी चीज़ें आप बताते हैं ना तो करेक्ट बताइए, क्योंकि काफ़ी बार जो है लोग अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा लेते हैं, बोलते कुछ और हैं और जब साइबर सेल से हम बात करते हैं तो निकलता कुछ और है। तो इस चीज़ को जो है आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।